हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, डेमोक्रेसी एंड कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये हम लोग का वन शॉर्ट वीडियो आएगा, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेन इंपॉर्टेंट बात है 2026 के एग्जाम के लिए सबको कवर कर लेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले पूरा कहानी को बेहतरीन से समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय भूमिका देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का क्या है, ध्यान समझिएगा, है ना। लोकतंत्र में चुनाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामान्य बात है ना। चुनाव होता है ना, अभी हम लोग यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो चुनाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामान्य बात है, लेकिन कई बार यह प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हिंसा, अशांति और अस्थिरता का कारण भी बन जाती है। इस अध्याय में हम समझते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, दूसरा सीखेंगे विभिन्न प्रकार के संघर्ष और लोकतांत्रिक को स्थिर रखने के उपाय। इसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य बिंदु क्या, मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, होता है ना बाबू, चुनाव होता है। अलग अलग दल सत्ता पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, नहीं होता है टक्कर, नहीं होता है ये पार्टी खड़ा हुआ, ये पार्टी खड़ा हुआ, सब अपना अपना कोशिश करता है, उसी को क्या होता है, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा सकारात्मक पॉजिटिव हो सकती है, विकास नीतियाँ, और नकारात्मक भी जाति, धर्म, पैसा, दबाव, है ना। तो प्रचार करता है बाबरे, तो प्रचार अगर सरकार करेगा, अगर हम तुमको नौकरी देंगे या तो पढ़ाई के बारे में बताएंगे या विकास के बारे में बताएंगे, तो वो ठीक है, मगर वो पॉजिटिव बात है, तुमको हम नौकरी देंगे, इतना विकास का बात करेगा, तुम्हारे गांव में ट्रेन का पटरी नहीं, हम ट्रेन का पटरी लगाएंगे, पुल बनवाएंगे। मगर यहाँ पे क्या आता है, जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है। ये गलत बात है। वो तो जीत जाएगा, मगर समाज में तो नफरत फैल जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है, तो पैसा के लिए भी होता है। प्रतिस्पर्धा के परिणाम, कभी यह जनता को बेहतर विकल्प देती है, कभी यह हिंसा, धनबल और बाहुबल का प्रयोग भी कराती है। अगर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ ना हो तो लोकतंत्र कमजोर हो जाते हैं। सही बात है। लोकतंत्र में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स और इन डेमोक्रेसी, जातीय संघर्ष, एथिक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे श्रीलंका में सिंहली और तमिल संघर्ष, बताया था ना। सिंहली बोलने वाला बात ज़्यादा था और तमिल बोलने वाला कम था, तो क्या हो गया, वहाँ पे मारपीट हो गया। बाद में सरकार क्या करने लगा, सिंहली वाला को ज़्यादा वैल्यू देने लगा, तमिल वाला को कोई वैल्यू नहीं। दौड़ा के मारा सरकार। ये लोग भी समझ गया जो नहीं, हम लोग को बुड़बक बना रहा है, बांट रहा है। मतलब क्या बोला, तो जो सिंहली वाला है उसी को नौकरी देंगे, जो सिंहली वाला है उसका ये करेंगे, वो करेंगे। किया कुछ नहीं। जैसे हम लोग का देश में क्या कर रहा है, बोल रहा है हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो हिंदू को भी चीनी 40 टका खरीदना पड़ रहा है, मुसलमान को भी 40 टका खरीदना पड़ रहा है। महंगाई सबके लिए है, पेट्रोल 120 टका है, उसका भी 120 टका। महंगाई सबको है, मगर दिमाग नहीं खुल रहा है। अंधभक्त सब जो होता है उसका दिमाग नहीं खुलता है। जब दिमाग खुलेगा, जैसे यहाँ का आदमी को, 2 आदमी को खुल गया, सिंहली और तमिल दोनों मिल गया, बोला ये हम लोग को बुड़बक बना रहा है सरकार, दौड़ा के मारा। नेपाल में भी वही हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, अपना अपना बेटा को क्या बोलता है, बड़ा बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी देश में घुमा रहा है, और गरीब का बच्चा तो यहाँ पे घूसखोरी कर रहा था खूब, तो मारा, दौड़ा के मारा। जब देखता है ना, जब सर देखो 3 जगह ऐसा हो चुका है अभी तक। बांग्लादेश में भी बहुत मारा था, दौड़ा के मारा था। नेपाल में हाल फिलहाल में मारा, श्रीलंका में मारा था। धार्मिक संघर्ष, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सांप्रदायिक दंगे। अब हिंदू मुसलमान करेगा तो तुम हमारा हिंदू को ये किया, वो बोलेगा हिंदू को, मुसलमान को। देखता है ना, मुहर्रम में हुआ, और भी बहुत सारा चीज़ में दिखता होगा तुम लोग, हिंदू मुसलमान क्या होता है। अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है, अब पाकिस्तानी घुस जाएगा इंडिया में, बम फूट जाएगा। तुम देख लेना, जैसे इलेक्शन होगा उससे 1-2 महीना पहले यहाँ पे क्या होगा, बम फूटेगा। अब बोलेगा पाकिस्तानी फोड़ दिया, तो उसमें क्या हुआ, हिंदू मुसलमान लड़ा दिया, जीत गया हिंदू।
अब तो लड़ाई होते रहेगा ना, तुम्हारा धर्म ऐसे किया, अब क्या है सच्चाई नहीं सच्चाई, उतना दिन से काहे नहीं फूट रहा था। बहुत सारा बात है। क्षेत्रीय संघर्ष, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, राज्य या क्षेत्र के आधार पर, राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस, चुनाव में धन और बल प्रयोग से। तो बहुत सारा चीज होता है। जब आदमी को भटका देता है ना, तो आदमी फिर सब चीज नहीं सोचता, वो सोचता सही बोल रहा है, ये सही में आतंकवाद है, ऐसे है वैसे है, वही समय भटका देगा। ये नहीं बोलेगा जो कहाँ रोड बना, कितना नौकरी मिला, कहाँ कै टका किलो चीनी है, कै टका किलो तेल है, ये सब भूल जाएगा। जब हिंदू मुसलमान हो जाएगा सब भूल जाएगा, अब मारो। और लोग चाहता ही है, नेता नगरी क्या चाहता है, यही चाहता है। लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, उदाहरण दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन आदि। आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसे अहिंसा और शांतिपूर्ण होना चाहिए। देखो क्या हुआ, दलित जो होता है ना, आदिवासी सब, जो बड़ा जाति का देश, जो बड़ा जाति है राजपूत सिंह, वो लोग क्या करने लगा, फिलहाल में क्या, इस सबका बाइकआउट कर दिया था। कौन? भीमराव अम्बेडकर, है ना, सबको एक समान कर दिया था। मगर फिर से जो बड़ा जाति का है वो सब क्या करने लगा, जो छोटा जाति का है, जैसे आदिवासी हो गया और भी छोटा जाति है, तो ये सब को क्या करने लगा, फिर से नौकर बनाना स्टार्ट किया। फिर से अभी आंदोलन चल रहा है, पूरा हंगामा चल रहा है। ऐसे होता है, हिंदू मुसलमान नहीं सकेगा तो छोटा जाति बड़ा जाति कर लेगा। आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसे अहिंसक और शांतिपूर्ण होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ विरोध करना है तो करो, मगर उसमें बहुत सारा आदमी देखता है, आग लगा दिया, घर को आग लगा दिया, गाड़ी आग लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र को स्थिर रखने के उपाय। लोकतंत्र अगर कैसे स्थिर रहेगा बाबूरे, स्वास्थ्य चुनावी प्रतिस्पर्धा, मतलब उसमें हिंदू मुसलमान ने होने देना है, एकदम आराम से एकदम बात करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, सहिष्णुता और आपसी सम्मान, कानून का शासन और न्यायपालिका का स्वतंत्रता, जनता की राजनीतिक चेतना और जागरूकता, ये सब क्या होता है बाबू रे, उपाय है। सार क्या निकलता है इस चैप्टर से बाबू, हम लोग का कहानी का सार क्या निकलता है, इसको समझते हैं ना बाबू रे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष स्वाभाविक है। अगर ये स्वस्थ रूप से हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन जातीय हिंसा, धनबल और बाहुबल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें शांति, सहिष्णुता, न्याय और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है बाबू, चैप्टर द एंड हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान समझिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है बाबू, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किसके बीच होता है, किसके बीच होता है बाबू, राजनीतिक दलों के बीच, है ना। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इसके बीच में क्या होगा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगा, टक्कर होगा, है ना। वो खड़ा होगा, जन स्वराज वाला भी इस बार खड़ा होगा। इस बार जन स्वराज को हम तो हरा देंगे। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा किसे मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को, है ना। जन स्वराज वाला क्या कर रहा है इस बार, ये सब चीज में चक्कर में नहीं है, क्या बोलते हैं, जाति, हिंदू ये सब चक्कर में नहीं। वो लोग उसका छापे है स्कूल बैग छाप, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। अगर इस पूरा सिस्टम बदल देगा, अगर बन जाएगा सरकार बिहार का, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पढ़ा लिखा के बारे में सोचेगा, जो अनपढ़ है वो सोचेगा जो कैसे पैसा मिलेगा। श्रीलंका का प्रमुख जातीय संघर्ष किसके बीच था बाबू रे, तो सिंहली और तामिल के बीच, है ना बाबू, सिंहली और तामिल के बीच हुआ था। बताया था ना जो लोकतंत्र में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, धर्म और जाति को, ए नंबर, है ना बाबू। चुनावों में सबसे बड़ी समस्या क्या है, धनबल और बाहुबल। लोकतंत्र में संघर्ष किस रूप में सामने आते हैं, दंगे, हिंसे, उपरोक्त सभी आंदोलन, दंगे, है ना। लोकतंत्र में ऐसा होता है। लोकतंत्र समझ रहा है, सबको बोलने का आजादी है, उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। दलित आंदोलन किस अधिकार से जुड़ा है, समानता और न्याय। लोकतंत्र को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है सहिष्णुता और आपसी सम्मान। लोकतंत्र में संघर्षों का समाधान कैसे किया, तो शांतिपूर्ण वार्ता और आंदोलन से। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक पहलू है, क्या है, और बेहतर नीतियां और विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू रे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का क्या महत्व है, तो ये जनता को बेहतर विकल्प देता है और सरकार को उत्तरदायी बनाता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र को क्या हानि होता है,
जातिवाद, सांप्रदायिकता और हिंसा बढ़ती है, लोकतंत्र कमजोर होता है ना। और श्रीलंका का जातीय संघर्ष किसके बीच हुआ? और तो सहेली और तमिल समुदाय के बीच। लोकतंत्र में संघर्ष का एक उदाहरण लिखिए। तो दलित आंदोलन, महिला आंदोलन है। अब लोकतांत्रिक संघर्ष को शांतिपूर्ण क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिंसा से लोकतंत्र अस्थिर होता है और शांति व न्याय बाधित होते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ होता है? तो नीतियों में सुधार, विकास और जनता की भलाई होती है ना। अब 7 नंबर हम लोग का है, आंदोलन जनता की आवाज और अधिकारों की रक्षा का साधन है। क्या है और लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका है? तो आप लोग इसको बोल सकते हैं ना। अब आगे, चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो यह निष्पक्ष चुनाव को बाधित करता है और असमानता फैलाता है ना। लोकतंत्र में सहिष्णुता क्यों जरूरी? क्योंकि इससे आपसी सम्मान बढ़ता है और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। लोकतंत्र को स्थिर रखने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा। आगे देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हम लोग का एग्जाम में दीर्घोतरी आ सकता है उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष समझाइए। तो सकारात्मक पक्ष आप लोग क्या लिखिएगा? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष निम्नलिखित है। आंसर यही दिया हुआ था है ना। अब उसका लिखिएगा सकारात्मक पक्ष, जनता को बेहतर विकल्प, नीतियों में सुधार, विकास। दूसरा नकारात्मक पक्ष, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धनबल, बाहुबल, हिंसा। ठीक है। अगला है हम लोग का, लोकतंत्र में संघर्ष के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो जातीय संघर्ष होता है, सहेली तमिल, धार्मिक संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय संघर्ष, राज्य क्षेत्र आधारित राजनीतिक हिंसा, चुनावी लड़ाई में, है ना। अब लोकतंत्र में आंदोलन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आंदोलन जनता की आवाज है, अधिकार और न्याय दिलाता है, लोकतंत्र की मजबूती और राजनीतिक चेतना का साधन है। अहिंसक आंदोलन लोकतंत्र को स्थिर बनाते हैं। चुनाव में धनबल और बाहुबल का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निष्पक्ष चुनाव बाधित होते हैं, गरीब और आम जनता दब जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोकतंत्र कमजोर होता है ना। अब 5 नंबर है, लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाने में के उपाय लिखिए। पहला काम करेंगे स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, सहिष्णुता और आपसी सम्मान, कानून का पालन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जनता की राजनीतिक जागरूकता। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर यहाँ पे द एंड हो जाता है। 5 चैप्टर है, 2 चैप्टर बचा है, तुरंत हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे इसके जगह में ना। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कुछ बड़ा बात नहीं है, आराम से मन लगा के पढ़िएगा। 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ध्यान से पढ़िए, है ना। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।